मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। 30वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रेथो बोधनोदराकारो घटाकार्योऽत्र मृत्तिका शब्दादिभिः पञ्चगुणैः युक्ता शक्तिस्त्वदद्विधा न पृथ्वादिर्न शब्दादिः शक्ता वस्तु यथा तथा अतयो ह्यचिन्तयिषा नानिवर्चनमर्हति नानिर्वचनमर्हति कार्योत्पत्ते पुरा शक्तिः निगूढ़ा मृद्यवस्थिता कुलालादिसहायेन विकाराकारतां व्रजेत्। इस प्रसंग में 3 चीज का निरूपण आचार्य श्री कर रहे हैं। सबसे पहले विकार आकारताम ब्रजेत 32वें श्लोक में है।
विकार आकर्ताम, जो विकार को प्राप्त हुआ और विकार को प्राप्त होकर के उसका कोई न कोई आकृति बन गई, आकार बन गया, रूप बन गया, इस कार्य जगत का, जैसे घट, कुल्हड़, सकोरा इत्यादि, ऐसे यह जो कार्य जगत है इसका विचार किया। और दूसरा मृद व्यवस्थिता, जो दूसरा इसका पूरा का पूरा आधार है, अधिष्ठान है, जो मूल उपादान कारण है, उसका चिंतन किया। जैसे मृत्तिका, मिट्टी, तो घट है कार्य, मिट्टी है उसका उपादान कारण। ठीक उसी प्रकार से सारा का सारा कार्य जगत है, एक कार्य है, और इसका उपादान कारण वही आनंद स्वरूप ब्रह्म है। इस बात को सिद्ध करना है। उपादान कारण वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, उपादान कारण किसी और को नहीं समझना है। हम कभी कभी उपादान कारण प्रकृति को कह देते हैं, माया को कह देते हैं। माया जड़ है, उपादान कारण है, ईश्वर चेतन है, वो निमित्त कारण है, ऐसा बोल देते हैं। और फिर कहते हैं वह ईश्वर ब्रह्म नहीं, वह ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उसमें जो चैतन्य की शक्ति है वो निमित्त कारण बन रही है, और जो उसमें माया की शक्ति है वो उसका उपादान का कारण बन जाती है। पंचदशी कार कहना चाह रहे हैं कि उपादान कारण भी वही ब्रह्म है। क्यों क्यों ऐसा कहते हो? क्योंकि आनंदाधेव खल्युमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, आनंद में ही सारा जगत स्थित है, और आनंद में ही सारा का सारा जगत जाकर के लीन हो जाएगा। और ये जो तीन लक्षण दिया था, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का, ये तीन लक्षण जिसमें घटित होता है उसके लिए कहा तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वही ब्रह्म है। तो उपादान कारण यहाँ पर मूल रूप से वही आनंद ही है, वही ब्रह्म है और कुछ नहीं। अच्छा, दो चीज हुआ, एक विकार के रूप में जो कार्य जगत है इसका विचार करना है, दूसरे जो मूल कारण है अधिष्ठान रूप से, आधार रूप से, उपादान रूप से, उसका विचार करना है, आनंद स्वरूप ब्रह्म का। ये दोनों के बीच में एक चीज है जिसका नाम है शक्ति। सबसे ज्यादा जीव को उलझाने वाली यही चीज है, जीव को फंसाने वाली यही एक चीज है जिसका नाम है बीच में शक्ति। उस मिट्टी में एक विशेष शक्ति है, मिट्टी में एक विशेष शक्ति है जो घट की उत्पत्ति का हेतु बन जाती है। नहीं तो कुम्हार चाहे भी तो सब चीज से वह घट की उत्पत्ति नहीं कर सकता। कल शाम को ये विषय आ चुका था। तो उसमें एक विशेष सामर्थ्य है, वो शक्ति, उसी को हम कहते हैं माया शक्ति। वो माया शक्ति, वह माया शक्ति कैसी है इसके पहले कह दिया। वह माया शक्ति अचिंत्येषा, अतएव ही अचिंत्येषा। ये माया शक्ति कैसी है इसका ठीक ठीक चिंतन हम नहीं कर सकते। चिंतन किसका कर सकते हो? जिसमें कोई जाति हो, गुण हो, क्रिया हो, संबंध हो, उसी का आप चिंतन कर सकते हो। शब्द प्रवृत्ति के हेतु जिसमें होंगे उसी का चिंतन कर सकते हो। और शब्द की प्रवृत्ति के हेतु यही माने जाते हैं जाति, गुण, क्रिया और संबंध। पांचवा कभी कभी नाम भी उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन उतना महत्व का नहीं होता। हाँ, जाति, गुण, क्रिया और संबंध, ये शब्द की प्रवृत्ति के हेतु हैं। और चूंकि वो माया की कोई जाति नहीं,
हाँ, माया का किसी से संबंध नहीं तो उसका चिंतन कैसे करेंगे? अचिंत्य ऐसा, उसमें गुण हैं, बस इतना कह लो। इसीलिए उसी का सहारा लेकर के हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। कैसा है ये? निर्वचनम ना अर्हति। देखो ऐसा 31वें श्लोक की नीचे लाइन है, ऐसा निर्वचनम ना अर्हति। कोई ऐसा नहीं है कि इस माया का वर्णन कर सके। इस माया को समझाने में अर्हत माने योग्यता, किसी के भीतर योग्यता नहीं है। कोई इतना योग्य नहीं कि माया को ठीक ठीक हमको बता सके, दिखा सके, ऐसा कोई नहीं है ये माया। इसीलिए अब एक शब्द आपको याद रखना चाहिए, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। कौन है? माया। अब 32वें श्लोक पे ठीक ठीक आ जाओ। कार्य उत्पत्ति पुरा शक्ति। देखो कार्य उत्पत्ति पुरा, कार्य रूप में जो घड़ा पैदा हुआ, घट की, अब एक घड़ा और मिट्टी चलेगा कम से कम 10 श्लोकों तक, याद रखना। वेदांत में तो हम जिंदगी भर पढ़ाएंगे। हाँ, रस्सी साफ, घड़ा मिट्टी, आकाश का नीलापन, सीप में चांदी, ये हम छोड़ेंगे नहीं। कब तक? जब तक आप सत्संग सुनते रहोगे तब तक। तो वेदांत में हमारा ये पक्का चलता रहता है। तो जो घड़ा के रूप में पैदा हुआ वह घट, देखो कार्य उत्पत्ति माने कार्य के रूप में घट पैदा हुआ। घट उत्पत्ति के पहले जो वो घट की उत्पत्ति की एक सामर्थ्य थी कि इसी में से घड़ा बन सकता है, वो घट की उत्पत्ति की जो शक्ति थी वो पहले कहाँ थी? निगूढ़ा, छुपी हुई थी। किसमें? मृदि अवस्थिता, मिट्टी में ही थी। इसीलिए हमने कल कहा था शायद, चावल के दाने से घड़ा नहीं बना सकते हो, पत्ते से घड़ा नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसमें घट की उत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है। और सब मिट्टी से भी घड़ा नहीं बना सकते हो। एक विशेष प्रकार की मिट्टी से ही घड़े की उत्पत्ति हो सकती है। तो उस घट में एक विशेष शक्ति है। वो घड़ा उत्पन्न होने के पहले जो शक्ति है वो उस मिट्टी में छुपी हुई थी। याद रखना, यहां पर ध्यान देना, वो मिट्टी से अलग है शक्ति। इसके पहले आया था पृथ्वी आदि के जो 5 गुण हैं, शब्द आदि भी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे बिल्कुल अलग है। तो वो मिट्टी से बिल्कुल अलग है और ये घट से भी बिल्कुल अलग है। हाँ, वो कार्य रूप में जो घड़ा पैदा हुआ वो भी उससे भी अलग है, और जो मिट्टी उसका उपादान कारण है उससे भी अलग है। कौन है? एक शक्ति है, मृदि अवस्थिता, वो मिट्टी में ही छुपी हुई थी। हुआ क्या? जब कुलाल आदि सहायेन, जब वह कुलाल कुंभकार उसने विचार किया कि हमको पैसा चाहिए, तो उसने कुछ सहायक करण लिया। सहायक करण क्या लिया? वो मिट्टी को खोद के गधे पर लाद के ले आया, गधा सहायक कारण हो गया। उसको गीला किया, फिर उसको चाक पर रखा, चाक पर रखा तो चाक उसका सहायक कारण हुआ। एक डंडा से उसको चलाया, वो डंडा भी उसका हो गया सहायक कारण। फिर उसने वहाँ पर बनाया, उसको बना के धागे से काटा, तो धागे से काटा वो भी उसका हो गया सहायक कारण। बाद में जब थोड़ा सूखने लगा तो उसको पीट पीट के बड़ा किया, तो उसका पिटना भी हो गया सहायक कारण। ये अनेक अनेक सहायक कारणों से उसी मिट्टी से उसने घड़े के रूप में एक चीज प्रकट करके रख दी। कुलाल आदि सहायेन विकार आकर्ताम ब्रजेत, ओ सहायक कार। तो अब ध्यान रखना यहां पर जो आगे कहना चाह रहे हैं, कुंभकार भी सहायक कारण है। हाँ, कुलाल आदि सहायेन, हाँ, कुंभकार भी सहायक कारण है जी उस घट की उत्पत्ति में। हाँ, भले हम कहते हैं निमित्त कारण है, लेकिन वो भी घट की उत्पत्ति में वो भी सहायक ही तो है।
मिट्टी है, उस मिट्टी में घट की उत्पन्न होने वाली एक शक्ति छुपी हुई है। वो शक्ति जब कुंभकार अनेक अनेक चीज़ों को लेके आता है तो वो मिट्टी से घड़े को उत्पन्न कर, बीच में एक शक्ति छुपी हुई है। अब इसको और आगे खूब ध्यान से विचार करोगे तो वह जो परमेश्वर है, मूल मिट्टी के जैसे मूल उपादान है, या सारा का सारा जगत घट के जैसे कार्य रूप में है, तो ये सारा जगत जो नाम रूप अलग अलग पैदा हुआ कहाँ से, कैसे? एक प्रकरण होता है जिसको हम कहते हैं ख्याति प्रकरण, वो फिर बाद में कभी देखेंगे। ये पूरा का पूरा नाम रूपात्मक जगत, तो जितना नाम रूपात्मक जगत है असल में है वही, लेकिन इसकी उत्पत्ति में एक बीच में एक चीज आ गई है जिसका नाम है उस शक्ति। उस शक्ति को ही हमने नाम दे दिया माया। वो माया कौन? उस अधिष्ठान और कार्य जगत के बीच में एक शक्ति है। बस कल भी इस पर विस्तार में चर्चा हुई थी, कल शाम को भी विस्तार में चर्चा हुई थी। हाँ, वो शक्ति, उसी का नाम माया। एक श्लोक और, 32वां श्लोक हो गया। कार्य उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति के पहले वो शक्ति निगूढ़ा माने छुपी होती है। कहाँ पर? मिट्टी में। मृदि अवस्थिता, मिट्टी में ही छुपी होती है। कुंभकार अनेक अनेक सहायक कारण के माध्यम से उसको वहाँ से व्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है घट के रूप में। एक सरल भाषा में एक बात बोल दूं तो शायद आगे का बात समझना। हाँ, बहुत सरल भाषा में, और अगर कोशिश करोगे तो जो घड़ा पैदा हो गया, घड़ा वो मिट्टी है कि नहीं है? हाँ, मिट्टी ही है कि कुछ और है? कुछ अलग तो नहीं है मिट्टी से? हाँ भाई, आपके पास ज्ञान के 5 साधन है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां। आंख से देखा तो मिट्टी, यही ना। जीभ से चखा तो स्वाद आया मिट्टी का, हाथ से स्पर्श किया त्वचा से तो मिट्टी ही तो है। लेकिन हमने कहा घट, तो ये दो बुद्धि लगभग 2 बुद्धि एक साथ रह सकती है। इसको हम कह रहे हैं, समझना, 2 बुद्धि एक साथ रह सकती है। इसी को हम कहते हैं उपासना। चाहे उसको अहंग्रह उपासना कह लो, चाहे आप प्रतीक उपासना कह लो। 2 बुद्धि एक साथ। नहीं समझ आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूं ना? नहीं समझा है ना? चलो, हम मंदिर में गए तो मंदिर में जब भगवान को हमने हाथ जोड़ा तो वहां 2 बुद्धि एक साथ है कि नहीं? पाषाण बुद्धि भी और देव बुद्धि भी। हाँ, प्रतिमा आदो विष्णु बुद्धि, पाषाण बुद्धि भी तो है। नहीं तो जैसे हमारा पांव दबाते वैसे वहां पर जाके दबाओ विग्रह का। हाँ? हाँ? वहां पर आप उनको स्नान कराओगे, आप उनको जो है वस्त्र पहनाओगे, तो पाषाण बुद्धि भी है। हाँ, तो पाषाण बुद्धि भी है। हाँ, आपके भीतर एक भाव है कि भगवान को भोग लगा देते हैं, लेकिन वो भोग वहां से हटा के प्रसाद के रूप में सबको बांटेंगे। और फिर आप हाथ भी जोड़ रहे हो, आरती भी गा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां देव बुद्धि भी है। तो वहां पर दोनों बुद्धि एक साथ रह रही आपके भीतर। क्या हुआ? नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ। अरे कोई पूछे कि आपने मंदिर की स्थापना किया, तो आदमी बड़े गर्व से कहता है, इसको हम इस विग्रह को जयपुर से लाए थे। हम अपने भगवान के इस विग्रह को हम जयपुर गए थे, वहां से ले आए थे। तो किसका निरूपण कर रहा है? देवता का। वहां दोनों बुद्धि एक साथ रह रही, पाषाण बुद्धि भी और दोनों तरीके से व्यवहार भी हो रहा है। आप ये निश्चित समझना, व्यवहार भी हो रहा है। हाँ, जैसे वहां हमारा देव बुद्धि और पाषाण बुद्धि एक साथ रह रही है, ऐसे इस जगत में भी आप ये सारा का सारा पाषाण रूपी कार्य जगत को देखते हुए अपने आत्मदेव की बुद्धि बना लो, तो देखो कितना अच्छा हो जाए। हाँ, ये सारा जगत नाम रूप जितना दिखाई पड़ रहा है, ईंट है, पत्थर है, पेड़ है, देवता हैं, दैत्य हैं, ये कार्य जगत सब बिल्कुल वही पाषाण बुद्धि के जैसे, लेकिन सबको देखते हुए एक चीज,
क्या है सब? देव बुद्धि। कौन सी? ब्रह्म तत्वमसि भावै, सब ब्रह्म स्वरूप है। अगर ये बुद्धि बन जाए तो बीच की माया हट जाएगी। बीच की जो माया है उसके हटने का परिणाम क्या हुआ? ये जगत ऐसे दिखता रहेगा ना, आप समझो। जिसकी अविद्या नाश हो गई उसको क्या पेड़ दिखाई नहीं पड़ेगा? अज्ञान जिसका नष्ट हो गया उसको क्या पानी पानी नहीं दिखेगा, शरबत शरबत नहीं दिखेगा? ये कार्य जगत ज्यों का ज्यों दिखाई पड़ता रहेगा, ज्यों का त्यों। लेकिन इस कार्य जगत के पूरे नाम रूपात्मक जगत के दिखते दिखते उसके चित्त में वो माया का जो है बीच वाला हट गया, तो क्या समझ में आ रहा है? ये सारा जगत क्या है? ब्रह्ममय है, सब वही एक आत्मस्वरूप है। लेकिन जब वो माया वाला बीच में रहेगा ना, माया वाला बीच में रहेगा, जब माया वाला बीच में रहेगा तो ब्रह्म बुद्धि को किनारे कर देगा, देव बुद्धि को किनारे कर देगा, और नाम रूपात्मक कार्य बुद्धि ही आगे आएगी। इसलिए कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करो। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? नहीं? मैं मनुष्य हूं कि स्वामी जी, गुरु जी हूं या मनुष्य हूं? हाँ? दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ चलेगा। दोनों कैसे साथ साथ हो सकता है? व्यावर्तक नहीं हो रहा है, व्यावर्तक भाव नहीं होना चाहिए। अरे राम राम। मैं मनुष्य हूं, 5 महाभूत का पुतला हूं कि गुरु जी हूं, स्वामी जी हूं? हाँ? जब आप यहां पर दोनों बुद्धि एक साथ रख लेते हो, अरे हमारी पत्नी भी है और 5 महाभूत का पुतला भी है, बोल देते हो ना, क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा, बोल देते हो ना, तो दोनों बुद्धि साथ नहीं चल रही क्या? ये मेरी माँ भी है और स्त्री भी है, दोनों बुद्धि साथ चल रही कि नहीं? हाँ, आप अपनी माँ के लिए पैंट शर्ट खरीदने नहीं जाओगे। हाँ, आपको तनख्वाह मिली, मैं अपनी माँ के लिए वस्त्र खरीद के लाऊं, कौन सा खरीदोगे? बोले साड़ी खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि कौन सी आ रही है? स्त्री बुद्धि। दोनों बुद्धि एक साथ चल रही। तो जैसे इस जगत में दोनों बुद्धि एक साथ चलती है, ऐसे सारी सृष्टि को देख करके सारा कार्य जगत जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये सब कार्य जगत है, और इस सब का मूल अधिष्ठान वह परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है। बीच का वो पर्दा हट गया, बस अपने आनंद में रहो। नहीं पर्दा हटेगा तो अगला श्लोक पढ़ लो। हाँ, नहीं पर्दा हटेगा तो क्या होगा? बोले देखो, पृथुत्वादि विकारांतम स्पर्शादिम चापि मृत्तिकाम एकीकृत्य घटं प्राहु विचार विकला जनाः। पृथुत्व आदि, पृथुत्व माने उसका घड़े का मोटापन, पहले बताया था ना, घड़े का मोटा पतला, उसके पेट में कितना जगह है, वो सबको लेकर के, तो ये सब का सब जो कार्य के रूप में पैदा हुआ, पृथु आदि विकारांतम माने कार्य के रूप में, जो विकार के रूप में पैदा हुआ, इसको, और जो मिट्टी के गुण थे, कौन? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंचीकृत महाभूत में आया, 5 मिला हुआ है, वो दोनों को स्पर्शादिम चाप मृतकाम। तो देखो, घड़े का गोला मोटा पना और पृथ्वी के सारे गुणों को सब मिला के एकीकृत्य मिला दिया, अलग अलग नहीं समझ पा रहा दोनों को, एकीकृत्य क्या कहता है? अयम घटः, एक घड़ा है, दोनों को अलग अलग समझ नहीं पा। इसका अधिष्ठान मिट्टी अलग, कार्य रूप में घट, आकार प्रकार अलग, अलग अलग नहीं समझ पा रहा है, एकीकृत्य मिला दिया, और मिला करके प्राहु क्या कहता है? ये घट है, हम घट को देख रहे हैं, घड़े को देख रहे हैं। महाराज कौन बोलता है?
कौन बोलता है? विचार विकला। विचार विकला माने जो अकल का मारा है, जिसकी मति कुंद है, मति मंद। विचार विकला विचार करने में सामर्थ्यवान नहीं है। वही कहता है ए, वो दोनों को अलग अलग नहीं देख पा रहा है कि ए आकार प्रकार सब घड़ा का है और मिट्टी बिल्कुल अलग है। हाँ, दोनों को पृथक पृथक करके नहीं देख पा रहा है। माया के कारण समझना, उसी को हम कहते हैं अभी बाल बुद्धि वाला है। जब अलग अलग देख लिया दोनों को, तो घड़े का आकार प्रकार जितना है वो सब क्या हो जाएगा? बोले केवल क्या हो जाएगा? उस सूत्र बोलो कोई, छांदोग्योपनिषद का प्रसंग है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका। तो रहा कौन सा? एक ही रह गया, अद्वैत हो गया बस। क्या इतना आसान सा है, इतना आसान सा है, कठिन थोड़े है। ये जितना जगत दिखाई पड़ रहा है, सारा जगत कार्य है, बिल्कुल कार्य है। इसका कारण वो ब्रह्म है, बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। अरे वही ब्रह्म इस रूप में खेल रहा है, वही परम इस रूप में दिख रहा है, वही खंभे के रूप में, वही तलवार के रूप में, वही नरसिंह के रूप में, वही प्रहलाद के रूप में, वही हिरण्याकश्यप के रूप में भी, सब एक ही तत्व है। उस तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन तत्व को भूल करके अलग अलग देखा। नहीं, ये तलवार अलग, इस तलवार से कटने वाला अलग, तो समझना कि अभी वो विचार करने में सामर्थ्यवान नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा? गड्ढमड हो रहा है, गड्ढमड हो रहा है ना? अब नहीं समझ में आ रहा है तो क्या किया जाए? हाँ, फिर श्लोक पढ़ लो जैसे श्लोक में लिखा है। इस श्लोक में जो लिखा है आप देखो, वही पृथुत्वादि विकारांतम, जो मोटा पतलापना, बड़े पेट वाला, छोटे पेट वाला आदि जो विकार है घड़े का एक, और मिट्टी में जो गुण है स्पर्श आदि, वो सब दोनों जो अलग अलग हैं, दोनों को एकीकृत्य, दोनों को जोड़ दिया, मिला दिया, और मिला करके अयम घटा इति प्राहु, ये घट है ऐसा बोलता है। कौन? विचार विकलाह, जो विचार करने में अभी सामर्थ्यवान नहीं। अगला श्लोक पढ़ो। श्लोक का अर्थ समझ में आया कि नहीं? जिनके पास श्लोक है, श्लोक का अर्थ समझ में आया चिदानंद? बस ठीक है, आगे। कुलाल व्यापृते पूर्वो यावानंश सनो घटः पश्चात्तु पृथुबुध्नादि मत्ते युक्ता हि कुंभता। देखो सीधी सी बात है। अब फिर से आ जाओ उसी घड़े और मिट्टी पर। कुलाल व्यापृते, व्यापृते माने व्यवहार, व्यापार, व्यवहार। वह कुंभकार ने जो काम किया, उसके काम करने के पहले, पूर्व माने उसके कार्य करने के पहले जो मिट्टी थी, जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को आप घड़ा नहीं बोल सकते थे। सा नो घटा, वो मिट्टी को आप घड़ा नहीं। कुलाल के, कुंभकार के प्रयास करने के पहले जो मिट्टी इतनी बड़ी रखी थी, लोंदा, उसको आप घड़ा नहीं बोल सकते थे। आप कह दो घड़ा, और क्या पता कुम्हार के मन में आवे सुराही बना डाले तो, हाँ, दिया बना डाले तो वो जो मिट्टी थी, तो कुंभकार के घट के निर्माण के पूर्व, कुलाल व्यापृते पूर्व, कुंभकार, कुलाल माने कुंभकार, कुंभकार के व्यापार के पहले यावान अंशा, जो वहां पर मिट्टी आदि रखी थी, उसका नाम घड़ा नहीं। ना चाक घड़ा है, ना धागा घड़ा है, ना डंडा घड़ा है, ना मिट्टी घड़ा है। फिर पश्चात तु पृथुबुध्नाति, पश्चात तु, बाद में जब कुंभकार ने काम किया तो पृथु उसने मोटा सा बनाया, गोल सा बनाया,
पृथु बुधनादि मत्ति, तो वो जो मोटा गोल सा उसका गला और वो सब बनाया, उसके उसी आकार को ही युक्ता ही घड़ा कहना युक्त है। उसके आकार को ही आप घड़ा कहना ही समीचीन है, सही बात है। असल में केवल जो उसने एक रूप दे दिया उसी को आप घड़ा कह सकते हो। कुम्हार ने मिट्टी का निर्माण नहीं किया। कुम्हार ने किसको बनाया? पानी को, मिट्टी को, हाँ, किसको बनाया? एक आकार दिया है, हाँ, उस आकार को, और जो आकार परम सत्य नहीं है, हाँ, उस आकार, ऐसे सारा जगत समझ लो, सारे जगत का एक आकार दिया गया है, हाँ, एक आकार दिया। किसने? कोई एक कुंभकार है, उसने सारे जगत को आकार दिया। ये सारा जगत उत्पन्न होने के पहले अपने परम स्वरूप में नहीं था, अपने ब्रह्म स्वरूप में ना किंचन मिशत, कुछ भी नहीं था ये सारा जगत, और उस कुंभकार ने सारे जगत को आकार दे दिया। जब आकार दे दिया तब भी ये वही ब्रह्म है, एक एक वस्तु यहां पर ब्रह्म है। आप कहते हो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक माने सुई का नोक भी वही है, कैंची भी वही है, और कैंची जिस कपड़े को काट रही है वो वस्त्र भी वही है। नहीं समझ पाते तो हम क्या करें? नहीं समझ पाते क्योंकि बीच में एक महारानी आके बैठ गई हैं। कौन सी महारानी? वो माया भुलाए रखती है, और क्या, माया भुलाए रखती है। नहीं तो बिल्कुल ये सब कुछ, ये सब ब्रह्ममय ही है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत। कुंभकार ने कुछ बनाया नहीं, केवल आकार दिया है, बस एक आकार, उसी को घड़ा कहना सही है। ऐसे सारा का सारा जगत उस सत स्वरूप में था, बिल्कुल सब उसी में से, उस परमेश्वर ने कह लो, नारायण ने कह लो, वो जो भी कहना चाहो, उसने एक आकार दे दिया, बस। अरे ऐसे समझ लो, जितने पेड़ पैदा हुए, पेड़ पौधे जितने हैं सब मिट्टी तो थे, मिट्टी के अलावा और क्या था? मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी के कारण चल रहा है, और मिट्टी में ही सब जा करके लय हो जाएगा। गलत बोला कि सही? हा? हा? मिट्टी के बजाय 5 महाभूत कह लो, हा? बस इतना ही ना। उसी 5 महाभूत से पैदा हुआ, 5 महाभूत से स्थित है, 5 महाभूत में जा करके सब तो सही कौन है? नाम रूप की 5 महाभूत। थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे विचार करो तो जैसे घड़ा मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में स्थित है, मिट्टी में लय हो जाएगा, तो जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है सब का सब 5 महाभूत से पैदा हुआ, 5 महाभूत में स्थित है, 5 महाभूत में लय हो जाएगा। तो सही ये हुआ कि 5 महाभूत। हाँ, लेकिन हम तो कह रहे नहीं, हमारा पांव है, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये हमारा घर है, ये हमारा कमरा है, छूना मत। अरे सब वही है, एक तत्व मात्र है और कुछ भी नहीं है। केवल हम अज्ञान के कारण नहीं समझ पाते। देखो जो मैं कह रहा हूं उसी बात को समझना, उसी बात को अगला श्लोक कह रहा है। हमारी बात को अगला श्लोक देखो, इसी से हमने जो है उस बात को आगे लिया। स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात् नाप्य भिन्ना पुरा पिंड दशायामनवेक्षणात् अतो अनिर्वचनीयोऽयं शक्तिवत्तेन शक्तिजः अव्यक्तत्व शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनामभृत। संभवतः इस श्लोक पर वो छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग पूरा कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। हाँ, 30वें श्लोक से करीब 7 श्लोक। अतो माने इसलिए आ जाएगा, तो यहाँ पूरा कर रहे हैं प्रसंग को। सा घटा, इस श्लोक पर देखना 35वां श्लोक। सा घटा, वो जो, अब घड़े को पकड़ के रखना,
हाँ, वो दृष्टांत है हमारा, ये सारे जगत के लिए लागू होता है, सारा जगत। सा घटा, वो जो घड़ा बना, ना मृदो भिन्न, वो मिट्टी से बिल्कुल भी अलग नहीं। हाँ, अभिनभाव ले आओ। अब इसको कहते हैं, अगला शब्द है अभिनभाव। वियोगे सति अनिक्षणात्, वियोगे सति, अगर मिट्टी निकाल लें तो, वियोगे सति माने घट में से मिट्टी निकाल लें तो अनिक्षणात्, फिर घट नाम की कोई चीज हमको दिखाई ही नहीं। घट में से मिट्टी निकाल लो तो घड़ा क्या बचा? इसका कहते हैं अभिनभाव। मिट्टी के बगैर घड़ा नहीं रह सकता, जो घड़ा है वो मिट्टी ही है, नंबर एक। और अगर घट में से मिट्टी निकाल ले तो घड़ा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ना अपि अभिन्न, अरे राम राम, अब एक और गड़बड़ी बात आ गई। हाँ, ये जो घड़ा है, ये घड़ा जो है जिसको घड़ा कह रहे हो, ना अपि अभिन्न, ये घड़ा मिट्टी से एक भी नहीं है, इसका नाम रूप मिट्टी से एक भी नहीं है। क्यों? पिंड दशायाम अन्वेक्षणात्, क्योंकि जब ये मिट्टी का ढेर लगा था तो वहां घड़ा हमको दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। आप कल्पना करना, यहां पर भाव करना, यहां पर कई बातें हैं। पहली बात आई, जो घड़ा बना वो मिट्टी से अलग नहीं, ठीक है, पहली बात है। ऐसे समझना, जो जगत बना ये परमात्मा से अलग नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, नंबर एक। हाँ? दूसरी बात कहा, अगर घट में से मिट्टी निकाल लिया जावे तो घट नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। इस जगत में से परमात्मा किनारे हो जाए तो जगत नाम की कोई चीज, ठीक है, दो बातें हो गई, ठीक है ना। ना अपि अभिन्न, ना अपि अभिन्न, तो ये जो घड़ा है ये मिट्टी से पूरी तरह से अभिन्न भी नहीं, एक भी नहीं है। हमेशा नहीं रहता मिट्टी में घड़ा, घड़ा मिट्टी में हमेशा नहीं रहता। कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? यहीं पर चक्कर खाओगे। हाँ, कुलाल के चित्त वृत्ति से घट निकल रहा है मिट्टी से नहीं निकल रहा है, कुंभकार के चित्त वृत्ति से निकल रहा है। एक दिन शायद हमने शब्द प्रयोग किया था कि शब्द और अर्थ, पहले अर्थ होता है कि पहले शब्द? हाँ, पहले अर्थ हुआ कि शब्द। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही से शुरू किया है। वो कौन सा श्लोक याद कराया था शुरुआत में? वागर्थाम्यो, हाँ, म्यू, वहां वागर्थम होगा। हाँ, वागर्थामिव संप्रेक्तो, रामायण का पहला श्लोक, पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ। वर्ण अर्थ दोनों को मिलाओ क्या है? गोस्वामी जी शुरुआत कहां से कर रहे हैं? वर्णानाम और अर्थ संघानाम, दोनों को एक कर दिया ना, वही शब्द बिल्कुल ज्यों का त्यों है। तो ये जो घट का निर्माण हुआ वो घट मिट्टी में नहीं है, वो कहाँ है? कुल्हाल के मन में है। पहले उसके मन में आया, उससे पूछो क्या कर रहे हो कुंभकार महोदय, तो कहेगा घड़ा बना रहा हूं। आया कहां पर? उसके मन में। अब इस पर आप इतना विचार करते जाओ, इतना विचार करते जाओ। कुम्हार के मन में कहां से आया? पहले शब्द आया, बाद में घट बनाया उसने। कुम्हार के मन में कहां से आया? तो आप कहोगे पहले उसने घड़ा कहीं देखा होगा, यही ना। तो वो पहले जहां घड़ा देखा होगा वो किसने बनाया? बोले किसी ने बनाया होगा, उसके मन में आया होगा। अब वो मुर्गी अंडा कर लो पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ? सबसे पहले कब? तो सारा जगत सबका सब पहले किसी के मन में आया होगा शब्द रूप में। मैं एको हम बहुश्यामा, मैं ऐसे सृष्टि को बनाऊं। सारा जगत शब्दमय है, इस स्फोटवाद का सिद्धांत हो जाता है। सारा जगत शब्दमय है, पहले शब्द आता है। तो वास्तव में घट नाम का कोई चीज नहीं है, कहीं पर घट नाम की कोई सत्ता नहीं है। अगर आपको दिखाई पड़ता है तो हमको कहना पड़ता है घड़ा जो तुम देख रहे हो बेटा वो वास्तव में मिट्टी ही है।
हमको कहना पड़ता है ना, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है। हम कहना समझाने के लिए कह रहे हैं कि घड़े में से मिट्टी निकाल लो, तो घड़ा नाम की कोई चीज है नहीं। हमारी नजर से देखो तो मैं कह रहा हूं घड़ा तो कहीं है ही नहीं, केवल मिट्टी मिट्टी है। नाप्य भिन्ना, क्यों? मिट्टी में घड़ा कभी दिखाई नहीं पड़ता। नाप्य भिन्ना पुरा पिंडम, मिट्टी के पिंड में वो घड़ा नहीं है। क्यों? दशायाम पिंड दशायाम अन्वेक्षणात्, क्योंकि जब ढेर रखा था मिट्टी का तो वहां घड़ा हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब निष्कर्ष है इस पूरे कहने का, घड़ा और मिट्टी का, घड़े और मिट्टी का जो यहां पर था उसका निष्कर्ष निकाल। आ तो इसलिए समझना, वह जो मिट्टी है उस मिट्टी रूपी उपादान कारण से, अधिष्ठान से घट की जो उत्पत्ति हुई कार्य के रूप में, तो ये कारण हुआ मिट्टी, घट हुआ कार्य, तो ये दोनों के बीच में एक शक्ति है, एक शक्ति है। उसी शक्ति के कारण वो शक्ति कुम्हार के मन में चली गई। कुम्हार के मन में आया कि हमको पैसा चाहिए तो मैं घड़ा बनाऊं। एक शक्ति है, उस मिट्टी के साथ उसको पूरी तरह से एक भी हम नहीं कह सकते और उससे हम अलग भी नहीं कह सकते। नापि भिन्ना नापि अभिन्ना, ना भिन्न है ना अभिन्न पहले आया था, एक भी नहीं और उससे अलग भी नहीं, एक शक्ति है। उस शक्ति के कारण वह मिट्टी से घट की उत्पत्ति हुई, जो घट वास्तव में आकार प्रकार वाला जो दिख रहा है वो कहीं पर है नहीं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत। अब तुरंत समझना, ये सारा कार्य रूप जितना जगत दिखाई पड़ रहा है ये घट के जैसे है, बिल्कुल घट के जैसे, उसी से उत्पन्न हुआ। वास्तव में जैसे घड़ा वैसे जगत ब्रह्म ही है, पूरा सृष्टि ये ब्रह्म ही है। हाँ, यहां पर सड़ा गला चीज दिखाई पड़ रहा है वो भी ब्रह्म है, पुष्प दिखाई पड़ रहा है वो भी ब्रह्म है, दैत्य भी ब्रह्म है, सब वही घट के जैसे ब्रह्म ही हैं, कुछ अलग नहीं है। हाँ, क्यों उत्पन्न हो गए उस ब्रह्म तत्व से, क्यों बन गए उस आनंद से ऐसे अलग? क्योंकि बीच में एक माया शक्ति आ गई। वो माया शक्ति कैसी? अतो अनिर्वचनीय, इसको हम ठीक ठीक बता नहीं सकते। अनिर्वचनीय, भैया ये अनिर्वचनीय है। यहां पर एक शब्द ले आना और आगे कह रहे हैं, असल में बताओ घड़ा क्या चीज है? हाँ चलो, घड़ा क्या चीज है? उसकी जो गर्दन बनी है वो घड़ा है, ऊपर का जो उसको सजाया है वो घड़ा है, जो उसकी दीवाल है वो घड़ा है। हाँ, घड़ा क्या है? पूरा माने का घड़ा क्या है? हमको सिद्ध करके बताओ, जिसको हम कह रहे हैं घड़ा। हाँ, अच्छा आदमी क्या है? सिद्ध करके बताओ, आदमी हम किसको कह रहे हैं? हाथ आदमी है? अब ऐसे जोड़ गांठ के मत बताओ। हाथ आदमी है, नाक आदमी है, कान आदमी है, पांव आदमी है, मनुष्य किसको कह रहे हो? आपने बढ़िया लगा दिया सबका संघात ना। तो अगर सबका संघात आदमी है तो भैंस को भी मैं आदमी बोलूं, क्योंकि उसके भी आंख है। एक दोष हो जाएगा, कौन सा दोष हो रहा है? अतिव्याप्ति दोष है ना। आंख उसके भी है, नाक उसके भी है, सिर उसके भी है, पेट उसके भी है, इसका मतलब भैंस भी। अनेक अंगों के समूह का नाम आदमी है। सारे अंग लिख लो, आंख, नाक, गला, त्वचा, अमुक अमुक, ये सब के संघात का नाम मनुष्य है। तो ये संघात तो कई और चीजों में भी जाकर के जुड़ जाएगा, व्याप्त हो जाएगा, तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। आदमी क्या है? ये राम 50 साल से तुम ठीक है, तो चलो, ये तो कई बार जो है, हाँ, 2 पैर तो सभी के हो जाते हैं। हाँ, स्वामी जी कह रहे मुर्गे के भी 2 पैर होते हैं,
वो भी बोलता है तो जो है ना? सुनता भी है वो मुर्गा, है ना? हाँ, तोता भी बोलता है। चलो मान लो कोई दैत्य है तो आप कह लो उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, वो भी सुनता है, बोलता है, उसको मनुष्य बोलोगे? जिसके पास मन है वो मनुष्य। चलो, मन तो कुत्ते के पास भी है। अगर मन कुत्ते के पास ना होवे तो रोटी के पीछे पीछे क्यों दौड़े बेचारा? मालिक को कैसे पहचानता है कुत्ता? कहते हैं बड़ा स्वामी भक्त होता है। मन है तभी तो। ये मनुष्य भी अनिर्वचनीय है। भैया हम बता नहीं सकते, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं। असल में घड़ा भी अनिर्वचनीय है। तो इस लोग देखना, तो अनिर्वचनीयो अयम, अयम माने घटः, अयम घटः। ये जो कार्य के रूप, जब वो परब्रह्म परमात्मा अनिर्वचनीय, बीच में जो माया है वो अनिर्वचनीय, तो वो जो बना वो अतो अनिर्वचनीयो अयम घटा, ये जो कार्य के रूप में पैदा हुआ ये भी है कैसा? अनिर्वचनीय। हाँ, शक्तिवत्तेन शक्ति जहा, ये इसी माया शक्ति से उत्पन्न हुआ, इसमें शक्ति काम करती है, लेकिन असल में इसको भी ठीक ठीक नहीं आप निरूपण कर सकते। आप एक साफ साफ बताओ, मैं आपका मित्र हूं या शत्रु? क्या? नहीं, मैं आपका मित्र हूं या शत्रु? 2 में से एक बताओ। मतलब मैं बेपेंदी का लोटा हूं। कहना यही चाह रहा हूं, मैं बेपेंदी का लोटा हूं। आपका मित्र हूं या शत्रु? एक लाइन में मुझको बताओ। हाँ? आपकी पत्नी आपकी मित्र है या शत्रु? अनिर्वचनीय है। जो जगत पैदा हुआ ये भी ठीक ठीक आप निरूपण नहीं कर सकते हो। ठीक ठीक वही दाल एक दिन हमको फायदा करती है, वही दाल एक दिन डॉक्टर मना कर देता है इसको मत खाना, है ना? तो आप वो चीज मेरे लिए हितकारी है या नुकसानदेह है इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हो। हाँ। क्या कहते हो, इस दवाई को खाओ तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई और बढ़ गया तो इसका नाम है साइड इफेक्ट। तो वो दवा ने मेरा हित किया कि अहित किया, क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ, नहीं, एक दर्द तो ठीक कर दिया उसने, पेन किलर का काम किया उसने, दर्द ठीक कर दिया जो मैं तड़प रहा था, लेकिन उसने कोई और तत्व बढ़ा दिया। तो अनिर्वचनीय अयम सृष्टि, सब अनिर्वचनीय है। आप अपने आनंद में रहो, कहाँ तुम रो रो के मर रहे हो आप लोग। अव्यक्तत्व शक्ति युक्ता, ये शक्ति भी जो अव्यक्त है, हाँ, शक्ति माया शक्ति अव्यक्त है, इसलिए ये अव्यक्त होने पर वो शक्ति है। व्यक्तत्व, और जब वही शक्ति एक उस उपादान कारण से लेके कुछ कार्य के रूप में पैदा कर देती है, तो व्यक्तत्व घट नाम भृत, वह घट का नाम धारण कर लेता है और नाम रूप सब का सब केवल कल्पना में है, असल में सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं, सत्य केवल एक ब्रह्म है। सदैव सोम इदम अग्रे आसीत, ये प्रतिज्ञा वाक्य था। जहाँ का ये प्रसंग है वहाँ पर प्रतिज्ञा वाक्य था, ये प्रतिज्ञा वाक्य था। सदैव सौम्य इदम अग्रे, सत्य एव, हे सौम्य सत्य एव अग्रे आसीत, पहले सत्य ही था, सत्य ही है, सत्य ही रहेगा। बीच में जो कार्य के रूप में पैदा हो गया सब केवल झूठा सपना। समस्त कार्य जगत घट के जैसे है, सबका मूल उपादान कारण वही परब्रह्म आनंद ब्रह्म है। दो चीज ठीक है, वो मिट्टी के जैसे है। ए आनंद ब्रह्म से कार्य रूपी जगत क्यों पैदा हो गया? क्योंकि बीच में एक आ गई माया शक्ति।
वो माया शक्ति अनिर्वचनीय है, उसको ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता। और जो कार्य जगत के रूप में उत्पन्न हुआ ये भी असल में वही ब्रह्म ही है। तो जब ब्रह्म अनिर्वचनीय, माया अनिर्वचनीय, तो जो उत्पन्न हुआ वो भी अनिर्वचनीय। कुछ भी आप जो कहते हो समझ गए, वही आपकी बहुत बड़ी नासमझी है। ऐन्द्रजालिक निष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा पश्चात गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिमाप्नुयात् एवं मायामयत्वेन विकारस्य नृतात्मताम् विकाराधार मृदवस्तु सत्यत्वं च ब्रवीश्रुतिः। देखो श्लोक, ऐन्द्रजालिक माने जादूगर, मायावी, जो जादू दिखाने वाला है। निष्ठापि माया, उसके भीतर एक जादू की शक्ति पक्का बैठी है। निष्ठा, निष्ठा माने एक धातु है, नी उपसर्ग हो गया, धातु है स्था। स्वामी जी से सुन लो, स्थित होने के अर्थ में, दृढ़ता पूर्वक उसमें स्थित होने के अर्थ में, इसीलिए जो है नी उपसर्ग लगेगा। इसीलिए एक शब्द प्रयोग करते हो ना, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या होगा? वहां ब्रह्म अलग है, नी शब्द अलग है, स्था का था का ठा हो जाएगा। वो संस्कृत आपसे पढ़ो, व्याकरण के आचार्य आप हैं। हाँ, तो वहां पर जो ब्रह्म में अच्छी तरह से जाके निष्ठ हो गया। तो ऐसे जादू की शक्ति जादूगर में निष्ठ है, लेकिन हमेशा जादू थोड़े दिखाया रहता है। ना व्यज्यते माया, ना व्यज्यते पूरा। जब खाने बैठा था तो जादू थोड़े दिखावेगा। हाँ, जब अपने बच्चे के साथ बात कर रहा है तो जादू थोड़े दिखावेगा। छोटे से बच्चे को पढ़ाने बैठ गया तो जादू दिखावेगा क्या? बोले है उसके भीतर जादू की शक्ति पक्का है, लेकिन कब दिखावेगा? जब वो मंच पर आएगा तब। बाकी उसके हमेशा वो जादू। और जब मंच पे आया तो पश्चात गंधर्व सेनादि रूपेण, मंच पर आया तो गंधर्व नगर दिखा दिया, चतुरंगड़ी सेना दिखा दिया। कैसे? बोले माया से, माया से उसने दिखा दिया। ऐसे वो परमात्मा हमेशा इस सृष्टि को नहीं बनाता, हमेशा जादू को नहीं दिखाता। वो जब काम पड़ता है तो माया शक्ति को धारण करते हैं। काम पड़ा, जाओ जाके देवकी के 7वें गर्भ को निकालो, वहां पहुंचा आओ रोहिणी के यहाँ पे। माया ने कर दिया, वो अपने चुपचाप हैं। माया शक्ति को धारण किया, एक बकासुर को मार दिया और उसके बाद गए। माया शक्ति हमेशा धारण की ही नहीं हो, है उसमें एक शक्ति है जो इस सारे जगत को बनाती। एवं इसी प्रकार से, जादूगर के जैसे, एवं इसी प्रकार से मायामयत्वेन, वह जो परमेश्वर है उसके भीतर माया की शक्ति है, और उस माया की शक्ति से युक्त होने के कारण, वह परमेश्वर माया शक्ति के युक्त होने के कारण विकार रूप में, कार्य रूप में, विकारस्य कार्य रूप में अनृत आत्मताम, ये सारा जगत जो झूठा है दिखाई देने लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे जादूगर के भीतर जादू की शक्ति है, हमेशा नहीं दिखाता। कब दिखाएगा? जब मंच पे आएगा। तो गंधर्व नगर बना दिया, सेना बना दिया। उसी प्रकार से उस परमेश्वर में माया की शक्ति ना एक कह सकते हो, ना उससे अलग कह सकते हो। बस उसके पास ऐसी शक्ति है, जब वो भाव आता है तो ये सारा विकार नाम रूपात्मक जगत वो प्रकट कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, जादूगर ने जितना भी कुछ दिखाया ना, वो सब का सब जादू है। असल में है वो कौन? जादूगर।
बस उसी प्रकार से विकार आधार मृद वस्तु, समस्त विकारों का आधार एक जैसे घट का आधार मिट्टी है, उसी प्रकार से सत्यत्वम, वह परम सत्य पर ब्रह्म, सारे नाम रूपात्मक जगत का वही एकमात्र सत्य है। अब्रवीत श्रुति भगवती ने ऐसे उपदेश दिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्यानंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के
यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।